नमस्कार मित्रों, ज्योतिष मित्र विजय कुमार तिवारी फिर एक नए वीडियो के साथ। तो मित्रों, आज मैं फिर श्रीमद् भागवत गीता के नए संदेश के साथ में, यानी जो हमारा द्वितीय अध्याय चल रहा था उसी के आगे क्रम में एक वीडियो नया प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो मित्रों, पहले की कथा से आप अनभिज्ञ नहीं हैं और आपको पहले भी सारी कथा का विवरण मैंने विस्तार से दिया है। तो उसके पश्चात अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण की जब वार्ता होती है, उस वार्ता के मध्य ही जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया, तत्पश्चात अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा क्योंकि मेरे सगे संबंधी और परिवार के सभी लोग मेरे साथ हैं, मेरे समक्ष खड़े हैं, इसलिए मैं उनसे लड़ना नहीं चाहता। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे बहुत जो है वो अलग अलग प्रकार की जो है सारी संज्ञाएं प्रदान की और अलग अलग प्रकार से उन्हें प्रोत्साहन करना प्रारंभ किया, लेकिन फिर भी जो है अर्जुन हताश होकर बैठे हैं। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं, आइए इस अध्याय में देखते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण आगे के श्लोक में कहते हैं अर्जुन से कि जो माननीय पुरुष होता है, यानी जो संसार में जिसकी प्रसिद्धि होती है, जिसका मान और मर्यादा होती है, जो अपने यश के लिए जीता है, उस ऐसे व्यक्ति के लिए अपकीर्ति होना मरण के समान है। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने समझाने का प्रयास किया अर्जुन से और कहा है कि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययां संभावितस्य च कीर्ति मरणादितिरिच्यते। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से समझाने का प्रयत्न करते हैं कि हे अर्जुन, जो लोग तुम्हारा सम्मान किया करते थे, यानी कि सारे विश्व में तुम्हारी कीर्ति और यश का बोलबाला है, सारा विश्व तुम्हें यश से और मान मर्यादा से जानता है। यदि तुम युद्ध से पीछे हटोगे तो तुम्हारा अपयश होगा, और अपयश जो सम्माननीय प्रसिद्ध व्यक्ति होता है उसके मरण के समान होते हैं, क्योंकि मनुष्य का यश और मान मर्यादा उसके जीवन से भी बढ़कर माना गया है। तो आगे के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण फिर अर्जुन को कहने का प्रयास करते हैं और उत्साहित करने का प्रयास करते हैं कि हे अर्जुन, तुम धर्म के साथ में युद्ध लड़ो और अधर्म का विरोध करो और धर्म का सर्वनाश करो। तो भगवान श्री कृष्ण ने अगले श्लोक में, यानी दूसरे अध्याय के 35वें श्लोक में कहा है, भयाद्रणादुपरतं मन्यस्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। कि हे अर्जुन, तुम्हारी जो कीर्ति का गुणगान तुम्हारे विरुद्ध या तुम्हारे भाई बंधु जितने भी करते थे, वो सब तुम्हें युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। यदि तुम युद्ध से हट जाओगे, इस समय तुम युद्ध नहीं लड़ोगे, तो वे जितने भी जो महारथी हैं, तुम्हारा सदा जय जयकार करते थे, तुम्हारे यश का बोलबाला जहाँ पर चारों ओर फैला हुआ था, वे सभी तुम्हें युद्ध से हटा हुआ मानेंगे और तुम अपकीर्ति का शिकार हो जाओगे। तो भगवान श्री कृष्ण से फिर प्रेरित करते हैं कि हे अर्जुन, युद्ध लड़ो। और भगवान श्री कृष्ण समझाने का प्रयास करते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे जितने भी शत्रु हैं, वैरी हैं, वे तुम्हारा मजाक उड़ाने का, यानी उपहास करने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि अर्जुन यश और मान मर्यादा के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकता है। तो इसलिए हे अर्जुन, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और न कहने योग्य भी बातें, वे तुम्हारे जो परिवारजन हैं, जो तुम्हारा सम्मान करते हैं, वे न कहने योग्य भी बातें तुम्हें कहेंगे और तुम अपकीर्ति का शिकार होगे। और उससे ज़्यादा शर्मनाक क्या बात हो सकती है, उससे बड़ी लज्जा का विषय क्या हो सकता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो, क्योंकि भगवान ने आगे के श्लोक में कहा है, अवाच्यवादांश बहून वदिष्यन्ति तवाहिता निंदस्त्वव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। कि उससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है कि जब तुम्हारे अपने तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारे यश की निंदा करेंगे, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो हे अर्जुन, युद्ध लड़ो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। आगे 37वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम युद्ध लड़ो, क्योंकि युद्ध लड़े बिना तुम्हारा कार्य सिद्ध नहीं होगा। क्योंकि इस श्लोक में भगवान ने समझाने का प्रयास किया है कि हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध में लड़कर मारे जाओगे तो स्वर्ग का भोग करोगे, और अन्यथा तुम इस संसार में पृथ्वी के राज्य का भोग करोगे। दोनों ही कार्यों में तुम्हारी सिद्धि होगी। इसलिए तुम्हारा जो निश्चित कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है, वे धर्म के प्रति यानी धर्म का साथ देकर युद्ध लड़ने का है। इसलिए युद्ध लड़ो। तो भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक के माध्यम से कहा
हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। कि हे अर्जुन, युद्ध करके निश्चय करो, युद्ध करने का निश्चय करो, क्योंकि युद्ध के अलावा तुम्हारा और कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम इस श्लोक के माध्यम से भगवान बताते हैं कि सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। कि हे अर्जुन, जय पराजय, धन अपधन, मान अपमान, सुख दुख, इन सब से ऊपर उठकर तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ये इन सबको समान समझो। संसार में जो भी कुछ है ईश्वर की सत्ता है और उससे बढ़कर कोई सत्ता नहीं है। इसलिए ईश्वर को जानने के लिए हमें कई जन्मों का भोग करना पड़ेगा। तत्पश्चात भी हम ईश्वर को समझें न समझें, उस अनंत काल तक उस ईश्वर को प्राप्त कर सकें या उस तत्व को जान सकें, यह कोई आवश्यक नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम सुख दुख और जितने भी जय और पराजय को तुम भिन्न न समझो, एक ही समझो और इनसे दूर हटकर युद्ध करो। तो भगवान श्री कृष्ण आगे के श्लोक में कहते हैं, एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। कि हे पार्थ, यह बुद्धि से ऊपर उठकर तुम अपना कर्म करो, क्योंकि कर्म में ही श्रेष्ठता है। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण फिर अर्जुन से कहने का प्रयास करते हैं कि तुम जो इस संसार में सांख्य योग को तुम अपने कर्म का स्वरूप मान रहे थे, यानी कि आत्म तत्व को मान रहे थे, तुम अपने परिवारजनों से लड़ना नहीं चाह रहे थे, उससे ऊपर उठो और ज्ञान योग यानी अपने ज्ञान आदि से ओतप्रोत होकर ईश्वर को सर्वशक्ति मानकर, क्योंकि मनुष्य के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्मार्थ काम मोक्षेषु, यानी धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो मनुष्य का पुरुषार्थ चतुष्टय जो है मोक्ष प्राप्त करना है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण आगे के श्लोकों में कहने का अर्थ बताते हैं कि मनुष्य जो ज्ञान के माध्यम से या किसी कर्म के माध्यम से वो ये कहता है कि स्वर्ग की प्राप्ति ही उसका अंतिम लक्ष्य है, तो यह मनुष्य के लिए बुद्धिहीन बात है, यानी बुद्धियुक्त बात नहीं है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि स्वर्ग पाना ही मनुष्य की श्रेष्ठ कृति नहीं है। जो व्यक्ति कर्मों से दूर रहता है, अपने कर्मों को नहीं करता, श्रेष्ठ कर्मों को करना चाहिए मनुष्य को, तो उस व्यक्ति को ज्ञानी कहा गया है, न कि स्वर्ग की प्राप्ति को। यानी कि जो भोग से दूर रहेगा, भगवान कहते हैं जो भोग से दूर रहेगा वही मुझे प्राप्त होगा, और जन्म मृत्यु से छुटकारा यानी मोक्ष की प्राप्ति उसी व्यक्ति को होगी जो भोग से दूर रहेगा। यानी कि स्वर्ग प्राप्ति ही मनुष्य का चरम लक्ष्य नहीं होना चाहिए। भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, नेहा विक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयाम। कि हे अर्जुन, इस संसार में जो व्यक्ति कर्मयुक्त अपने कार्य करता है, यानी कर्म में समर्थ होकर अपने कार्य करता है, उन कार्यों से उसे ओतप्रोत होना चाहिए। जैसा कि भगवान ने कहा है कि यदि जो मनुष्य भोग की लिप्तता में रहता है, तो बहुत बार ऐसा आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति रुग्ण हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो जिन औषधियों को वो लेता है, यदि ये औषधियाँ कारगर नहीं होती सिद्ध, या उनके शरीर को कार्य रूप में प्रदान नहीं करती या लाभकारी नहीं होती, तो वो हानि बनकर रोग को बढ़ा देती हैं। लेकिन कर्म का ऐसा प्रभाव है, इस जन्म से लेकर कई जन्मों तक वो कर्म काम आता है। उस कर्म को मनुष्य को शिष्ट, यानी कि जिस कर्म में न तो अहंकार हो न स्वार्थ हो और सिर्फ कर्म करना ही उसमें छिपा है, तो भगवान श्री कृष्ण युद्ध के लिए ही कहते हैं कि युद्ध करो, इसमें तुम्हारा स्वार्थ नहीं है, तुम धर्म के लिए युद्ध कर रहे हो, इसलिए ऐसा युद्ध करो कि जो औषधियाँ अपने शरीर को खराब करती हैं, यानी कि शरीर को जब लाभकारी प्रदान नहीं करती, लाभ प्रदान नहीं करती, वे औषधियाँ शरीर को ज़्यादा अधिक रुग्ण बनाती हैं। लेकिन कर्म का ऐसा असर है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए, वो कई जन्मों तक जो है वो पुण्य बढ़कर काम आता है, न कि उसका कोई समाप्ति होती है और न कोई घाटा होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम अपने कर्म को सच्चा मानो और श्रेष्ठ कर्म करते रहो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। भगवान अर्जुन आगे के श्लोकों में कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जो मनुष्य कर्मों में लिप्त रहता है, यानी सकाम कर्म करता है, किसी कार्य की सिद्धता के लिए वो कर्म किए जाते हैं, वे कभी भी सिद्ध नहीं होते और उनका फल जो है वो दीर्घ जीवन तक या दीर्घ समय तक नहीं रहता।
कि भगवान कहते हैं कि व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके हम कुरुनंदना बहुशाखायन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रदन्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थं नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मना स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्चर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यं प्रसादानां प्रसक्तानां तपारितचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिं समाधौ न विधीयते। कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति भोगों में तन्मयता से करता है, अपनी भोग तन्मयता से करता है, उसे कभी भी श्रेष्ठता की सिद्धि नहीं होती। इन श्लोकों का सार यही है कि जो मनुष्य अपने कर्म में लिप्त रहकर कर्म को सकाम करे वह कर्म की सिद्धि प्राप्त नहीं होती, चाहे वह स्वर्ग की प्राप्ति ही क्यों न हो। तो मनुष्य को आत्मिक तत्व से अपना कर्म करना चाहिए और निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए। यही भगवान का संदेश है इन श्लोकों के माध्यम से। तो मित्रों, ऐसे ही गीता के सार में आप जुड़े रहें साथ में और लगातार ये सार सुनते रहें। जिन मित्रों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।